हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में वो सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में बिल वाइज एंट्री कैसे करते हैं, और ये बिल वाइज एंट्री होता क्या है, क्यों किया जाता है, इसका क्या रीजन है और कैसे करते हैं। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो ध्यान देना थोड़ा सा। देखो, बिल वाइज एंट्री करने का मेन उद्देश्य है क्या। जैसे अभी हम कल आपको पढ़ाए थे, तो हमने बैलेंस शीट बनाना बताया था। तो जो बैलेंस शीट बनाना बताया था, तो आप लोग देखे थे कि हम सन्ड्री क्रेडिटर का कुछ लेजर बनाए थे और सन्ड्री डेबिटर्स का कुछ लेजर बनाए थे। किसका किसका बनाए थे? सन्ड्री क्रेडिटर का और सन्ड्री डेबिटर। तो हमने बताया था ना आपको कि सन्ड्री क्रेडिटर वाला जो लेजर हम बना रहे थे, जैसे बनाए थे कंप्यूटर केयर सिस्टम, ओरिजिन इंटरप्राइजेज, और हमने बताया था सिल्वर प्लस कंप्यूटर। ये सन्ड्री क्रेडिटर में बताया था। बोलो। उसके बाद हमने सन्ड्री डेबिटर में पढ़ाया था स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये लगभग हमने डेबिटर्स में समझाया था। लेकिन हमने क्या किया था, केवल पैसा लिख दिया, कितना पैसा किसका है और नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार वापस आते हैं। ठीक है, एक बार तुम लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए बैलेंस। देखो, कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650 चढ़ाया था, ओरिजिन इंटरप्राइजेज का 15,480 चढ़ाया था। ठीक है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर का 50,870 चढ़ाया। और हमने डेबिटर्स में चढ़ाया था क्या, सुप्रीम कंप्यूटर का 35,400। ठीक है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का चढ़ाए थे 54,400 और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर चढ़ाए थे 62,000। अब ये पैसा जो मैं चढ़ाया था ना, अब दिक्कत क्या होगी। हमने इकट्ठा तो ये पैसा बता दिया है कि हमको कंप्यूटर केयर सिस्टम को 34,650 देना है और डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से 54,400 लेना है। लेकिन दिक्कत यह होगी कि जब हमसे कोई सवाल ये कर दे कि यह जो 34,650 है वह एक ही दिन का है कि कई सारे बिल का अमाउंट, और कई सारे बिल का अमाउंट है तो किस किस डेट का है और उसका ड्यू डेट क्या था। समझे? तो यह रिकॉर्ड हम लिखे हैं वो क्या किए, पिछले साल का है और इस साल 1 अप्रैल में चढ़ाए। तो पिछले साल इकट्ठा तो बता दिए इतना पैसा है, लेकिन इस साल हम पेमेंट करेंगे ना। आप बताओ, 31 मार्च को खरीदे होंगे बकाया, क्या 1 अप्रैल को पेमेंट नहीं करेंगे? 10 अप्रैल को पेमेंट नहीं करेंगे? करेंगे। अब ऐसा कहेंगे नहीं वो पुराना साल वाला है, अब नया साल वाला हिसाब किताब करो, वो भूल जाओ। नहीं, जो 25 मार्च को खरीदे थे, 1 जनवरी को खरीदे थे, 2 फरवरी को खरीदे थे, अप्रैल में भी उसका पेमेंट करना हो। बस चेंज क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 23-24 होगा तो 24-25 हो जाएगा, 22-23 होगा 23-24 हो जाएगा। ये नहीं कि पैसा भूल जाना, नए फाइनेंशियल ईयर में पैसा लेके जाएंगे। ठीक है, बस चेंज डेट होगा, ना कि वो अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा टैली सॉफ्टवेयर कहता है बाबू चलो हम मान लिए इतना इतना पैसा है, लेकिन हम तो मान लिए, लेकिन आगे चल के जब पेमेंट करने जाओगे आप लोग तो कोई जरूरी नहीं है कि 34,650 रुपए एक ही दिन का पेमेंट कर दोगे, एक ही बार कर दोगे। कहोगे 10,000 एक बार देते हैं, 5,000 एक बार देते हैं, फिर 10,000 एक बार देते हैं, 5,000 एक बार देते हैं, धीरे धीरे हम आपका पेमेंट कर देंगे। या चलो, जो जनवरी वाला बकाया था इस बार पेमेंट कर देते हैं, फरवरी वाला इसके बाद वाला पेमेंट कर देंगे, मार्च में इसके बाद वाला पेमेंट कर देंगे, और ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और जब पूरा पेमेंट करना है तो पूरा कर दो। ठीक है, तो वही डिटेल जो हम चढ़ाते हैं उसी डिटेल को बोलते हैं बिल वाइज एंट्री। बिल वाइज एंट्री मतलब ये जो हमने अमाउंट इकट्ठा लिख दिया है, अब उसको डिटेल में हम चढ़ाएंगे कि जो 15,000 है तो किस किस डेट का है, उसी को चढ़ाने का प्रोसेस ही कहलाता है बिल वाइज एंट्री, या बोलते बिल वाइज ब्रेकअप। ठीक है, मतलब बिल वाइज ब्रेकअप मतलब क्या है, उस बिल का हिसाब किताब मैच कर, उसे बोलते बिल वाइज एंट्री या बिल वाइज ब्रेकअप। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि टैली प्राइम में बिल वाइज एंट्री कर लोगे, कैसे किया जाएगा, बताना जी सर कर लेंगे। कोई पूछे बिल वाइज एंट्री क्या होता है, बताना। तो वो राशि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने पैसा कुछ लेना था, देना था, वो हम इस साल जब लेना है और देना है तो उसको हमको पिछले साल से इस साल लेके आना पड़ेगा, और इस साल लेके आने के लिए पूरा डिटेल चढ़ाना पड़ेगा। उसी डिटेल को चढ़ाने के लिए उसी प्रोसेस को बोलते बिल वाइज एंट्री।
अगर कोई नया वर्ड नहीं है और कोई नया प्रोसेस नहीं है, एक पढ़ा दूंगा सब कर ले जाओ और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कल जैसा ही है, थोड़ा सा आगे प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है इसको हम बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। चलिए देखते हैं अब क्या लिखा गया है। देखो कहा जा रहा है बिलवाई एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब मेरे सप्लायर का जो बकाया राशि है वो वाला बिलवाई डिटेल हम देंगे, एंड डेबिटर्स जो मेरे कस्टमर का बकाया राशि है वो वाला डिटेल हम देंगे। अब कैसे देंगे तो बताया जा रहा है कि सन्ड्री क्रेडिटर एंड डेबिटर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस मतलब जो हम बैलेंस शीट में चढ़ाए ओपनिंग वाला, ठीक है, को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए, ठीक है, बिलवाइज एंट्री करनी होती है। और बिलवाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करने होंगे। अब क्या क्या करने होंगे बताया जा रहा है। गेटवे टैली में जाएंगे, फीचर्स में जाएंगे और अकाउंटिंग फीचर्स में आएंगे। वहां पे एक ऑप्शन आएगा सेट मेंटेन बिल वाइज डिटेल, अगर नो होगा तो यस कर देना, यस है तो छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब आते हैं लैब में प्रैक्टिस के लिए दिया है, तो सबसे पहला दिया है डिटेल्स ऑफ क्रेडिटर्स बिल वाइज। तो पहले का दिया है कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब कंप्यूटर केयर जो सिस्टम है बता रहा बिल नंबर CCS, जिसे बोलते हैं कंप्यूटर केयर सिस्टम, मतलब अपने नाम से बिल नंबर जनरेट कर रहे हैं। जैसे आप लोग रसीद पे लिखा हुआ GIT, तब 001 002 लिखा रहता है, तो वैसे अपने नाम पे ही बिल नंबर जनरेट कर रहा है। क्या CCS कंप्यूटर केयर सिस्टम, और बिल नंबर है 001250, मतलब ये बिल नंबर है, ये इनवॉइस नंबर है। ठीक है, और कितना रुपया है इस बिल के? 14,650 रुपया है। और वो किस डेट का है तो ड्यू डेट बता रहा है 1/1/2020, तो हम लोग का होगा 1/1/2023, क्योंकि हम लोग का फाइनेंशियल क्या चला प्रेजेंट है 2300। तो ये पुराना पैटर्न्स पे क्वेश्चन दिए गए हैं, अब ईयर हर साल हम चेंज नहीं करते हैं, PDF बना चुके हैं, इसीलिए आप यहाँ पे क्या समझ रहे 23 है, 1/1 क्या है 23 है, 1/2 क्या है 23 है। ठीक है, देखो फिर अगला है CCS 001251, उसके अगेंस्ट मतलब इस बिल के अगेंस्ट कितना पैसा है 8,000 है, और वो ड्यू डेट हमने क्या दिया है फरवरी में दिया है 1/2, मतलब 1 फरवरी को पैसा दिया, मतलब यह वाला हम देंगे 1 जनवरी और यह वाला देंगे 1 फरवरी। ठीक है, मतलब ड्यू डेट भी वही है और जिस दिन हम खरीदा था उसका डेट भी वही मान है। ठीक है, मतलब किस डेट का है वही चढ़ा देंगे, तो डेट में हम जैसे डेट चढ़ाएंगे तो ड्यू डेट में भी वही आ जाएगा। ठीक है, मतलब ड्यू डेट मतलब किस डेट को पैसा बोले थे देने के लिए या लेने के लिए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक ही डेट रहता है, तो एक डेट हम लोग चढ़ा देंगे। अब देखो इसका पैसा कितना था टोटल कंप्यूटर केयर सिस्टम का 34,650 था, 34 की 36 कितना है 34,650 था, लेकिन दो बिल का हिसाब भी तो मिला, किसका किसका, एक 14,650 वाला और एक 8,000 वाला, तो टोटल जोड़ो तो कम पड़ेगा। बोलो 12,000 वाला गायब है, गायब नहीं, वो गलती से इसमें लिखा ही नहीं गया, तो आप लोग नोट्स में बढ़ा लेना। क्या बढ़ा लेना, यहाँ बढ़ा लीजिएगा उसी बगल पे, क्या CCS 001252 और पैसा लिखना 12,000। ठीक है, किस डेट का 1/3/2023। उसी वाले पे पहले वाले में का है। हो गया बाबू। अब उसके बाद से यहाँ पे ये सुधार कर लेना, ये देखो लिखा गया है 3,680, ये रहा ना, ये गलती हो जाएगा क्योंकि इसका अमाउंट हम सही करवाए थे 15,480 किए थे, और ये जो हिसाब किसके हिसाब से 13,680 के हिसाब से, इसीलिए गलती हो जाएगा। तो जहाँ पे 3,680 लिखा है ना उसको काट दे, वहां पे 5,480।
बस अब कहीं गलती नहीं। कितनी है? 680 लिखा है, हम अभी 5480। कई बार हम सुधार के लिए दिए, नहीं सुधारते नहीं है लोग। हो गया? अब कहीं गलती नहीं है। अब चलिए इसको समझते हैं। तो इसको करने के लिए आते हैं हम टैली में। और यहाँ पे क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। बस इतना किसका है? चलिए आते हैं कहाँ पे? पहले फीचर्स इनेबल करना है हमको। तो कंपनी में आ जाएंगे, गेट ऑफ टैली में, और यहीं पे दिख रहा है फीचर्स। दिख रहा है आपको? तो फीचर्स पे आ जाओगे, यहीं पे देखो अकाउंटिंग दिख रहा है आपको, और ये भी लिखा गया मेंटेन अकाउंट, इनेबल बिल वाइज एंट्री। दिख रहा है ना? तो यस या नो है? यस है, तो कुछ करना ही नहीं है, बस कंट्रोल है। तो कोई करना मत, सबका हुआ होगा, तो पहले से रहता है। आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, हम दिखाने के लिए बस बता दिए। तो आता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो पहले किसका बनाना है? कंप्यूटर केयर सिस्टम का। तो देखो कंप्यूटर केयर सिस्टम का बनाने के लिए आ जाएंगे टैली में। और टैली में देखो जितने लेजर बनाए हैं उसको देखने के लिए कहाँ जाएंगे? अल्टर में। तो अल्टर में चले जाएंगे, उसके बाद से लेजर में आ जाएंगे और लेंगे कंप्यूटर केयर सिस्टम, और इंटर दबा देंगे। अब कुछ नहीं करना, कलम जो छोड़ दिए थे उसी को पूरा करने वाले हैं। बस इंटर इंटर। और देखो यही पे ऑप्शन आ रहा है ना, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये भी यस है, इसको भी यस ही रखना है। अब बस सब कुछ मत करो। जो यहाँ पे जो डिटेल आ रहा था, जैसे 34,650 पे इंटर दबा रहे थे, तो ये हम एक्सेप्ट कर ले रहे थे। बोलो, इसी को हमको चढ़ाना है, इसी को बोलते बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ कंप्यूटर केयर सिस्टम। अप टू कितना पैसा है? 34,650 है। और यही डिटेल हम चढ़ा देते हैं, तो इसी बोलते बिल वाइज ब्रेकअप कर दिए, बिल वाइज एंट्री कर दी। तो क्या है? डेट पूछ रहा है, तो किस डेट का है? तो क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे किस डेट का है। तो 1/1/2020 है, तो हमारा 1/1/2023 है, तो लिखेंगे 1/1। जैसे 1/1 लिखेंगे तो अपने आप 23 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब करा नेम, नेम मतलब यहाँ पे बिल नंबर, कौन सा बिल नंबर है? CCS 001-250। तो हम यहाँ पे लाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं, आप लोग लिखिए। अब यहाँ पे इंटर दबा देंगे, तो देखो ड्यू डेट पे भी वही आ जाएगा, समझे ना? लेकिन आपको लग रहा नहीं, हम खरीदे थे कब? 1 जनवरी को, लेकिन ड्यू डेट क्या दिए थे? 10 जनवरी को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10। लेकिन हमने पढ़ाया था ना, 10 तारीख इसमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों? एजुकेशनल मोड है, इसीलिए वही का वही रहने देते हैं इंटर। अब कह रहा 34,650 है, क्या इस डेट का टोटल वैल्यू इतना ही है? हम लोग नहीं। अब देखो यह पैसा जो दिख रहा है ना प्रेजेंट टाइम में, देखो यहाँ पे ये जो पैसा जो दिख रहा है ऑन अकाउंट में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? ऑन अकाउंट में। मतलब अब यहां से समझना स्टार्ट करना, ऑन अकाउंट में वो बैलेंस शो होता है जिसका कोई डिटेल पता नहीं होता है। समझो लावारिस है, ठीक है ना, उसके बारे में कोई जानता नहीं है, बस जानता कि है। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे ऑन अकाउंट का मतलब ये 34,650 है, ये हमको कंप्यूटर केयर सिस्टम को देना है, लेकिन किस बिल का देना है यह हमको नहीं पता है, और इसीलिए वो बैलेंस किसमें दिखता है? ऑन अकाउंट में। मतलब ऑन अकाउंट में वही बैलेंस दिखेगा जिसका कोई डिटेल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा तो है ना, क्या है? तो हमने लिख दिया 14,000 कितना है जी? 650। अब जैसे 14,650 लिखेंगे ना और इंटर बटन दबाएंगे, तो देखो अब क्या होगा।
अब ऑन अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया? 20,000। अब कहो सर यह कैसे? तो बताया जा रहा है कि 14,650 का डिटेल मिल गया। आपको ये कैसे मिल गया? तो यहाँ पे बता दिया है 1 तारीख का था, और बिल नंबर यह था, ड्यू डेट यह था, और उस डेट का बैलेंस यह था। तो जब इसका डिटेल मिल गया तो कहेंगे नहीं इसका कोई डिटेल नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे देखो 14,600 को अलग कर दिया और 20,000 को अलग कर दिया। और वो पैसा किसमें दिख रहा है? ऑन अकाउंट में, इंटर। फिर से लिखेंगे 1 2, इंटर दबा देंगे। और बिल नंबर बस लास्ट में एक अंक चेंज करना है, क्या? 1। सब सेम है, बोलो। इंटर दबा देंगे। अब कह रहा 20,000 है, नहीं 20,000 नहीं है। कितना डिटेल दिया गया है? 8,000। तो अब लिखेंगे 8,000। अब देखो ऑन अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया? 12,000। मतलब बस 12 का हिसाब किताब नहीं है। तो चलो इसको भी हम हिसाब किताब मेंटेन कर देते हैं। 013। अब बिल नंबर क्या? 52। बस। अब देखो ऑन अकाउंट में एक भी पैसा दिख रहा है? नहीं। मतलब 34 का 34 हिसाब किताब मिल गया। और इसी हिसाब किताब को मेंटेन करने को बोलते हैं कि बिल वाइज एंट्री कर रहे हैं। समझ रहा ना? और अगर अमाउंट यहाँ पे दिखता तो समझ जाना कहीं ना कहीं हमने गलती किया है, छोड़ दिया है, कोई हिस्ट्री हमको पता नहीं है उसका। चलो इंटर 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 एक्सेप्ट, बस बन गया। अब ऐसे सब बना लेना। अगला हॉरिजन इंटरप्राइजेस। तो चलो यहाँ पे ले लेंगे हॉरिजन। बस अब इंटर दबाते जाओ। अब समझाना था, जिन्हें समझा दिया हमको। अब वो लिखेगा 111। बिल नंबर क्या है? 001, नहीं 002 201। बस पेस्ट। कितना पैसा है? 5,480। अभी सही कराया हूं। 128, बोलो मत। पेस्ट करेंगे और कर देंगे 202। 10,000 आ जाएगा। बस इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद से सिल्वर प्लस। वन इंटर। बिल नंबर ESPC। कितना रुपया है? 10,870। और उसके बाद 12 पेस्ट। 351। कितना रुपया है? 30,000। 13 पेस्ट। 352। 10,000 आ गया। दोनों के बारे में मैच करा दिए, इंटर एक्सेप्ट। अब आ जाते हैं नीचे। अब अगला है सुप्रीम कंप्यूटर। क्या है? सुप्रीम कंप्यूटर। आते हैं सुप्रीम। बनाए होगे तो मिलेगा, नहीं बनाए होगे तो नहीं मिलेगा। 11 बिल नंबर 80,001 50। कितना रुपया है इस बिल के आगे? 15,400। 12 पेस्ट। 51। कितना रुपया है? 12,000। 13, गलती से प्रिंट सही से नहीं हुआ है, 8,000 है वो। पेस्ट। 52 होगा, ठीक है? नहीं है तो लिख लीजिएगा 8,000 है, दिख रहा है? लिख लेना 8,000 है वो। तो प्रिंट करते समय दिक्कत हो गई है, अपने आप समझ में आ रहा है 8,000 आ जाएगा। इंटर और एक्सेप्ट। उसके बाद से अगला है डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। डाटा लिंक। एक एक पेस्ट। तुम कहते सर जी छोड़ दीजिए हम कर लेंगे, हम छोड़ देते लेकिन रिपोर्ट दिखाना तुम लोग को, इसीलिए शुरू में थोड़ा 2-3 दिन हम पूरा करके दिखाएंगे। तो 451। कितना पैसा है? 451 ही नहीं इसका है।
जीरो है। कितना इसका? 14,400। 1 2 पेस्ट। अब 51 है। और ऑलरेडी एक चीज। अच्छा भी एक्सेप्ट हम कर लिए रे। हम्म। कितना पैसा है? वापस आके फिर चले आए, सही हो गया। कितना है? उसके बाद है 1 3 पेस्ट। 52। 30,000। और है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 1 1 पेस्ट। कितना है? 12,000। 1 2 पेस्ट। कितना है? 20,000। 1 3 93। 30,000। ठीक है। अब चलो, ये तो बना दिया। अब इससे फायदा क्या है, हमने अभी पहले शुरुआत में पढ़ाने से पहले बताया, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम और समझाते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये डिटेल बताने से एक और फायदा है कि कल हम जब बैलेंस शीट जब चेक किए थे तो केवल एक अमाउंट दिख रहा था कि कंप्यूटर केयर सिस्टम का इतना पैसा आपको देना है और डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से इतना पैसा लेना है, लेकिन किस डेट का है यह पता नहीं चलता है। लेकिन आज देखो, इतना करने से फायदा क्या होगा। अब हम जाएंगे जैसे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट के लिए क्या दबा दें? बी। तो जैसे हम बी पे आ गए, और बी पे आने के बाद से अब यहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट पे आने के बाद से क्या दबाते हैं? अल्ट के साथ F1। क्या दबा दिया? अल्ट F1। तो देखो यहीं पे लिखा गया है ना, सन्ड्री क्रेडिटर। बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर। अल्ट प्लस F1 मतलब डिटेल, कल ही पढ़ाया था। बोलो। और यहाँ पे देखो कोने में देखो, सन्ड्री डेबिटर्स दिख रहा है। तो आ जाता हूँ कहाँ पे? सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। एक कंप्यूटर केयर सिस्टम, एक हॉरिजन इंटरप्राइजेज, एक सिल्वर प्लस कंप्यूटर। एक साथ बता दिया ना सप्लायर कितने हमारे? 3 है। एक सप्लायर का पैसा है 34,650, एक का है 15,480, और एक का है कितना? 50,870। और टोटल इसको देना 1,01,000। मतलब टोटल मिला के कितना देना है? 1,00,000 रुपया देना है। समझ लो, तीनों का बकाया राशि इतना है। एक बार पता चल गया। अब देखो फायदा क्या होगा। अब कोई कहता नहीं 34,650 हम कैसे मान लूं कि ये 34,650 ही है। अब बता दो किस किस डेट का है। तो अगर हम नहीं किए होते ना तो नहीं बता पाते, लेकिन इसको हम बता सकते हैं। इंटर दबाएंगे तो देखो कह रहा है किस अप्रैल का है, फिर है ना। लेकिन इस साल अप्रैल में हम डाले इसको। अब जैसे हम इंटर बटन दबाएंगे, ये बता रहा है कि इतना पैसा इनका बकाया है। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 34,650। क्लोजिंग भी कितना है? 34,650। अब ये पैसा आया कहाँ से? तो अगर नहीं किए होते ना तो हम नहीं बता पाते। अब यही पे देखो ऑप्शन दिया दिलवाई डिटेल, और शॉर्टकट भी दिया या फाइल। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तुरंत बता दें। क्या बता रहा है? बता रहा है कि ओपनिंग किसका कितना था, किस डेट का था, और पेंडिंग अमाउंट मतलब बकाया राशि है कितना कितना है? 14,650, 8,000, 12,000। किस डेट का है? डेट देखो दिया है। बिल नंबर क्या है? रिफरेंस बोलो बिल नंबर। बिल नंबर क्या है? उसके बाद ड्यू डेट क्या कितना क्या दिया था, तो वही ड्यू डेट हम डाल दिए थे। अब देखो लिखा ओवर ड्यू डेट, मतलब आपने दिया था डेट क्या? 1 जनवरी को दे दे, अभी तक दिया नहीं। क्या चल रहा है? अप्रैल। बता रहा है 119 दिन।
अब बताओ, मतलब जो देने का डेट था वह इतने दिन पहले था, लेकिन ओवर ड्यू कर गया है। कितना दिन? 119 दिन। दूसरे में कितना दिन? 88। और दूसरे तीसरे में 60 दिन। मतलब डेट से 60 दिन एक्स्ट्रा हम चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये गलती से आ रहा है, क्यों? क्योंकि ड्यू डेट भी वही है और बिल का डेट भी वही। मतलब हम क्या बता दिए उस बिल वाइज कि जिस डेट को खरीदे हैं उसी डेट को पेमेंट कर। लेकिन कोई भी डेट एक्सेप्ट कर लेता तो फायदा क्या होता है? तो यहाँ पे ड्यू डेट में दूसरा आता है और थोड़ा सा यहाँ पे जो ओवर ड्यू दिख रहा है उसमें कम हो जाता है। समझे ना? तो ये तरीके हैं, आप लोग समझ में आ रहा होगा कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ऐसे हम इसका देख लिया। अब कोई कहता रिपोर्ट हमको दे दो, तो भिजवाना है कहीं पे, बहुत इजी है। एक बजे को ऑप्शन दिया प्रिंट, दिख रहा है? बस प्रिंट दबा दो, प्रिंट करेंट। पहले प्रीव्यू देख लो कैसा आएगा, तब प्रिंट देना। आगे यही हिसाब किताब जूम कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, रेलवे स्टेशन रोड, पड़ौना, कुशीनगर। ये मेरे कंपनी का नाम है, ये मेरे सप्लायर का है। कंप्यूटर केयर सिस्टम क्या है? डिलवाई डिटेल। किस डेट का? 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक बता रहा है। डेट, बिल नंबर, ओपनिंग बैलेंस, पेंडिंग अमाउंट, ड्यू डेट, ओवर ड्यू डेट। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग एक एक करके पूरा कर लेंगे। अब वैसे मान लो बैंक आते हैं और ऐसे हमको कस्टमर से कितना लेना है, इंटर दबा देंगे यहाँ। और आने बाद कितने कस्टमर हैं, तो देखो जैसे इंटर दबाएंगे तो बता रहा है डेब्टर्स नॉर्थ, और डेब्टर्स नॉर्थ में हमको पैसा कितना लेना है? 1,16,400 लेना है। और उसके बाद से डेब्टर्स साउथ कितना देना है? 50,000, 35,400। ठीक है, अब टोटल कितना लेना है? 1,51,800। एरिया वाई भी बता दिया। ऐसे मान लो पढ़ना लिखे तो पढ़ना बताता, रामकोला में रामकोला बताता, कसिया में कसिया बता देता। यही फायदा होता है ग्रुप बनाने का अपने हिसाब से। ठीक है, अब कोई पूछे नहीं नॉर्थ में कौन कौन लोग हैं, ये भी बता दो, तो बस इंटर दबा दो। अब बताएगा 2 लोग हैं, डेटा लिंक टेक्नोलॉजी, स्पेक्ट्रम। अब उनका भी पैसा बता दिया, एक का 54,400, एक का 62,000। अब हम पूछे 54,400 कहां से आया, फिर से इंटर दबा दो, फिर से इंटर, और या 5 बटन दबा दो, बता दी इस डेट का है। सर ना, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग। ये बस आप खुद करोगे, कंप्यूटर अपने आप कस्टमाइज करके रिपोर्ट तैयार कर देगा। मतलब रिपोर्ट कंप्यूटर करेगा तैयार, काम करना है आपको। तो अच्छे से करोगे तो रिपोर्ट अच्छे जनरेट होगा, नहीं करो नहीं होगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही।